नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा भारती एयरटेल के बारे में, क्योंकि भारती एयरटेल से जो न्यूज पब्लिश किया वो सचमुच एक फ्यूचर ओरिएंटेड एंड बेस्ड न्यूज है। देखिए, न्यूज में नहीं कहूँगा, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया और इस प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो मान के लीजिए भारती एयरटेल फ्यूचर में एक जबरदस्त रैली लेके आएगा। तो आज के दिन भारती एयरटेल ने कौन सा वो न्यूज पब्लिश किया जिसके कारण भारती एयरटेल ने फ्यूचर ओरिएंटेड एक काम किया। तो चलो, कौन सा वो न्यूज है, कौन सा वो अपडेट है जो भारती एयरटेल को फ्यूचर में और भी पॉजिटिव बना सकते हैं, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट अपडेट्स, आईपीएस वगैरह जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, उससे पहले एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है? आप देख सकते हैं, मल्टीप्लेक्स मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है आप सभी जानते ही हैं। फेसबुक ने मेटावर्स उसका नाम चेंज करके मेटावर्स कर दिया, क्योंकि मेटावर्स से फेसबुक को बहुत बड़ा लॉसेस हुआ। तो फिर भी आप कहेंगे, सर भारती एयरटेल भी उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए आ गया, क्या भारती एयरटेल के भी ऊपर प्रेशर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के इतना बड़ा कंपनी, इतना एक बिग कंपनी फेसबुक, जो फेसबुक में जब इसका मेटा वर्सन लॉन्च किया तब फेसबुक को बहुत बड़ा अराउंड अराउंड 15 से 20 लाख करोड़ का टोटल लॉसेस हुआ। कितना बड़ा लॉसेस हुआ आप एक बार सोच लिए। मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, अराउंड इसी के लेवल में होगा। तो 15 से 20 लाख करोड़ का लॉस किया फेसबुक ने। तो सेम टू सेम उसी प्रोजेक्ट के ऊपर और एक कंपनी काम करने वाला है, इंडियन कंपनी भारती एयरटेल। तो देखिए, भारती एयरटेल ने यहाँ पे जो डिसीजन लिया, जो मेटा जो मतलब मेटा सॉरी जो मेटा वर्सन है, वो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में आपको दिखाया जाएगा। मतलब आप सिनेमा 3D विजन में आप मेटा वर्सन क्या है कि आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी मतलब कोई भी विजुअलाइजेशन आप घर बैठे ही देख सकते हैं। मान के चलिए, आपको कोई भी अलग स्टेट में जाना है, कोई भी अलग देश में जाना है, मान के चलिए आपको अटलांटिक जाना है, तो किसी भी जगह पे जाना है तो आप घर बैठे मेटा वर्सन के माध्यम से आप उसका उपलब्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम करने वाला है कौन? भारती एयरटेल। तो चलो इसके बारे में ही डिस्कस करूंगा। जो इस मतलब पॉजिटिविटी न्यूज के कारण क्या स्टॉक में आज के दिन क्या हालत हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा, जो आपको बताएगा कि फ्यूचर में इस कंपनी में इस जो डिसीजन है वो डिसीजन कितना कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो न्यूज कौन सा है? न्यूज ऑब्वियसली द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आया है, और मैं थैंकफुल हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर बहुत शानदार एक न्यूज पब्लिश किया। तो इस न्यूज के ऊपर मैं डिटेल्स यहाँ पे बात करूंगा। आप देख सकते हैं, भारती एयरटेल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लेक्स इन, यहाँ पे देखिए मेटावर्स। मतलब इंडिया के जितने सारे प्रोजेक्ट था अभी, वो भी मल्टीप्लेक्स में वो सिनेमा दिखाए जाते थे, तो उसी में फर्स्ट टाइम मेटा वर्जन के माध्यम से आपको सिनेमेटिक कोई भी मूवीज, कोई भी मतलब फिल्म्स आपको दिखाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बिग पॉजिटिव पॉइंट है, मैं जरूर कहूँगा। मगर मुझे लगता है अ, देश के जितने सारे नागरिक हैं वो अभी तक उतना ज़्यादा मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर उतना ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं है, और साथ ही साथ वो इस तरीके से प्रोजेक्ट जब वो देखेंगे तब उसको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। फिर भी देखिए, फेसबुक कहाँ से फेलियर हुआ और भारतीय एयरटेल यहाँ से सक्सेस हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसके बारे में कारण भी आपको समझाऊंगा। तो चलो पूरा डिटेल्स पहले देख लेते हैं। लिस्टेड टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर भारती एयरटेल ऑन थर्सडे के दिन, यहाँ पे देखिए क्या अनाउंसमेंट किया, यहाँ पे देखिए अनबिलीव्ड इंडियन फास्ट मल्टीप्लेक्स इन द मेटावर्सन। तो देखिए, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि इस तरीके से प्रोजेक्ट भी कोई लेके आ सकता है, और वो भी देखिए मल्टीप्लेक्स में। मतलब मान के चलिए मेटावर्सन के लिए, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेटा वर्सन के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको आंखों के ऊपर एक मशीन लगाया जाएगा, एक टेक्नोलॉजीज मशीन लगाया जाएगा। उसके माध्यम से आप कोई भी मूवीज, कोई भी 3D एलिवेशन, कोई भी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। तो
देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर फेसबुक इस प्रोजेक्ट में फेल हो गया और भारती एयरटेल आ गया, तो क्या भारती एयरटेल फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगे? क्या भारती एयरटेल फ्यूचर में ग्रोथ करा पाएंगे खुद का बिजनेस को, खुद का प्रोजेक्ट को? चलो, तो भारती एयरटेल ने क्या बताया आप देखिए, प्रेस रिलीज के माध्यम से, देखिए कोई भी मतलब न्यूज आते हैं ऑब्वियसली प्रेस रिलीज के माध्यम से आते हैं, सोर्सेस के माध्यम से आते हैं। सेड दैट एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स इन द देखिए एक्सटेंशन ऑफ एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम ऑफरिंग, तो इट विल बी 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म, इट विथ एक्सेस टू, यहाँ पे देखिए कंटेंट पोर्टफोलियोज फ्रॉम लीडिंग ओटीटी, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसी के माध्यम से आपको अवेलेबल होगा, और वो भी मेटावर्सन के माध्यम से। तो ये मेरे हिसाब से देखिए प्रोजेक्ट में कोई खराबी नहीं है, प्रोजेक्ट में कोई भी खराब नहीं है, और प्रोजेक्ट कोई मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कोई मतलब उतना नेगेटिव भी नहीं है। फिर भी आप कहेंगे सर फेसबुक ने इस मेटावर्सन के ऊपर ही फेसबुक ने इतना बड़ा लॉस किया, तो भारती एयरटेल अभी इस मेटावर्सन के ऊपर प्रोजेक्ट ले रहा है और मल्टीप्लेक्स के माध्यम से दिखाने वाला है, तो इसमें क्या इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्या नेगेटिव आएगा? चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न ही आपको बता देगा कि कंपनी के ऊपर क्या हालत हुआ। देखिए ये जो न्यूज पिछले दिनों में आया, तो मार्केट क्या किया, मार्केट क्रैश हो गया, मतलब स्टॉक में एक अच्छा खासा लॉसेस देखने को मिला, एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मतलब एक सेल आउट हुआ, तो अराउंड 1% से भी ज्यादा सेल आउट देखने को मिला। तो इसका मतलब है मार्केट हमेशा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पॉइंट्स को ध्यान में रखता होगा। तो स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ, उसके कारण है भारतीय एयरटेल ने जो अनाउंसमेंट किया पिछले दिनों में मेटा वर्सन के लिए, उस मेटा वर्सन ने फेसबुक ने लॉसेस किया, फेसबुक ने इस वर्सन को ओपन करने के बाद फेसबुक ने बिग बिग लॉसेस किया। तो अब आप इसी सेम टू सेम प्रोजेक्ट भारतीय एयरटेल लेके आ रहा है, तो लोगों को मन में यही सोच आ गया कि भारतीय एयरटेल भी फ्यूचर में इस तरीके से लॉसेस लेके आएंगे, तो पहले से मैं स्टॉक बेच दूं। तो इसीलिए ट्रेडर लोग क्या किया, कंटिन्यू सेल आउट करते गए। तो देखिए मैं जरूर कहूंगा ये जो प्रोजेक्ट है फ्यूचर ओरिएंटेड है। देखिए मान के चलिए आपके हाथ में, आप 10-15 साल पीछे चले जाइए, आपके हाथ में स्मार्टफोन था, मगर जो स्मार्टफोन था आज जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं था, और आज जो प्राइस में आपको मिल रहा है वो प्राइस में शायद आपको उस टाइम नहीं मिला था। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। देखिए कोई भी नया जब स्मार्टफोन आया था, मार्केट उसको एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लोग उसी टाइम में कीपैड जैसा फोन यूज करते थे, और स्मार्टफोन को नहीं यूज करते थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि स्मार्टफोन महंगा है, साथ ही साथ इसको ऑपरेट करना भी बहुत तकलीफ होगा। मगर आज देखिए हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। तो सेम टू सेम मेटा वर्सन आज के लिए शायद नेगेटिव पॉइंट जरूर है, मगर फ्यूचर में यही वर्सन यही प्रोजेक्ट बिग अपॉर्चुनिटी लेके आएगा कंपनी के लिए, और जो कंपनी सबसे पहले उसके ऊपर काम करेगा वो कंपनी फ्यूचर में लीडर बनेगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर्स का हालत क्या हो गया था आप सभी जानते हैं, अराउंड 60 रुपीज चला गया था, तो आज कितना 500 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए क्यों चल रहा है, इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट के ऊपर नया इनोवेशन के ऊपर नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, जो मार्केट में फ्यूचर में एक बिग अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर लेके आएगा, वही लीडर बनेगा। तो भारतीय एयरटेल ने मेरे हिसाब से स्टॉक में शायद गिरावट हुआ, उसके बाद देखिए रिकवरी हुआ, क्योंकि लोगों को मन में यही रहता है कि चलो कंपनी ने फेसबुक ने लॉस किया था और उसी प्रोजेक्ट के ऊपर भारतीय एयरटेल काम करने वाले हैं, तो भारतीय एयरटेल को भी लॉस होगा। तो यही सोच सामने रखकर मतलब सेल आउट करना स्टार्ट किया। मगर मार्केट कुछ पॉजिटिविटी के ऊपर भी चलते हैं, तो मार्केट का जो डिसीजन है वो फिर से रीबैक किया और एक पॉजिटिविटी पॉइंट्स में जाके खड़ा हो गया। तो देखिए मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है मुझे तो बहुत शानदार लगा, और ये न्यूज मेरे हिसाब से बिग अपॉर्चुनिटी होगा फ्यूचर में। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल जिस बेसिस से काम करते हैं उस बेसिस से और कोई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज काम नहीं करते। हाँ आप कहेंगे सर जियो भी तो अच्छा काम करता है, मगर जियो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है स्टॉक में, और वो भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो आपको भारतीय एयरटेल के ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है जो कंपनी अच्छा खासा सस्टेनेबल है। तो भारतीय एयरटेल कोई छोटा मोटा तो कोई कंपनी नहीं है, अराउंड 3,80,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। आप कहेंगे सर इसका पी रेशियो तो बहुत हाई है, बिल्कुल। आप 105 रुपया कंपनी, एक मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 105 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब गैप पॉइंट्स है मैं जरूर कहूंगा। तो फिर भी कंपनी की जो नेगेटिविटी है वो है कंपनी का डेप्थ, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में
सबसे ज़्यादा डेप्थ के कारण ही आज वोडाफोन आइडिया का हालत आप देख सकते हैं, कितना खराब हो चुके हैं। सिर्फ एक ही कारण, वो कारण है कंपनी का डेप्थ। दिन के दिन इसका डेप्थ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कौन सा होते हैं जानते हैं? इसका जो टावर होते हैं ना, वो टावर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं। और टावर्स को मेंटेन करना, बहुत सारे टावर जगह पे टावर्स नया-नया बैठाना और उसके ऊपर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए कंटिन्यू उसको काम करना पड़ रहा है, कंटिन्यू। तो इसलिए उसका प्रॉफिट मार्जिन दिन के दिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। फिर भी देखिए कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, मैं कंपनी के ऊपर ज़रूर कहूँगा कि इस तरीके से प्रॉफिट करना कोई मतलब खराबी नहीं है। इतना मतलब टफ सिचुएशन में भी कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया, अच्छी बात है। हाँ, आप कहेंगे 2019 में लॉस किया, 20 में लॉस किया, तो 2021 में लॉस किया, बिल्कुल लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। आपको देखना है कंपनी आपको इस सारे परफॉर्मेंस के ऊपर निकल के आपको किस तरीके से प्रॉफिट दिया, वो भी तो देखना चाहिए ना। कंपनी आपको प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा खासा दे रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस तो जरूर होना चाहिए। बाकी एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।